नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ट्रंप ने अमेरिका की जिम्मेदारी संभाली है, यानी कि अपना द्वितीय कार्यकाल संभाला है, तब से अनेक क्षेत्रों में अनेक देशों के साथ जो है कहीं न कहीं उनका तकरार बढ़ता ही जा रहा है। और रूस के साथ अमेरिका का तकरार कोई नया नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जानते हैं जिस तरह से कोल्ड वार चला और तब से ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, खास करके पुतिन को लेकर के देखा जाता है। चूंकि पुतिन से कई बार ट्रंप ने बात किया कि किस तरह से यूक्रेन का जो मसला है, यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है, उस संघर्ष को खत्म किया जाए, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो है दुनिया भर में घूम घूम करके सीज फायर विशेषज्ञ बने हुए हैं, है ना। लेकिन रसिया का और यूक्रेन का वो सीज फायर नहीं करा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है परेशानी है। इसी बीच क्या हुआ है, रूस से अमेरिकी राजदूत जो रही हैं रूस में, उनकी वापसी वहां से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अब यहां से बातें निकलने लग गई है कि क्या ट्रंप रसिया और पुतिन पर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। इन चीजों को लेकर के हम विस्तार से देखेंगे। चूंकि वहां के जो राजदूत रही हैं लिन ट्रेसी, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनको विस्तार नहीं दिया गया। जो बाइडेन प्रशासन ने इन्हें वहां पर सौंपा था जिम्मेदारी। देखिए, रूस में अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी मास्को छोड़ करके घर रवाना हो चुकी है। अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को यह कंफर्म किया है कि उन्होंने मास्को और वॉशिंगटन के बीच संबंधों के सबसे तनावपूर्ण वक्त में काम किया है। यह घटना ऐसे वक्त हुई है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर के और देखेंगे रूस और अमेरिका के बीच तनाव निश्चित तौर पर चरम पर रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर गुस्से का इजहार किया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस में किस तरह से बहस हुआ। शायद ही पहले कभी देखा गया होगा कि दो राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं ऑफिशियली वार्ता में इस तरह से तू मैं की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन ये हम सब ने देखा कैसा हुआ। रूस पर प्रतिबंध जो है वो बढ़ाया गया, 6 महीना तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब इन सब चीजों को लेकर के एक प्रश्न उठने लगा है कि ट्रंप प्रशासन क्या चाहती है आगे, क्योंकि रसिया हथियार डालने को मंजूर नहीं कर रहा है। वह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके बात करना चाह रहा है और इस स्थिति में यह हो रहा है कि घटना जो है वह सामान्य नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रंप अब क्या आगे चल करके रुख अपनाते हैं। देखिए, बाइडेन प्रशासन ने इनको नियुक्त किया था लिन ट्रेसी निश्चित तौर पर वहां जब राजदूत रही तो बहुत ही मुश्किल दौर में उन्होंने काम किया। और बाइडेन प्रशासन ने जब इनको वहां पर नियुक्त किया था तब भी कहा जा रहा था कि अमेरिका के लिए इनका वहां पर कार्य करना बहुत मायने रखेगा, क्योंकि एक बेहद सूझबूझ वाली राजनयिक इन्हें कहा गया था और इन्होंने बेहतर करके दिखाया भी, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन के बहुत करीबी के तौर पर इन्हें देखा जाता था। और यहां पर अब ये जो अमेरिका के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जो इन्हें वापस बुला लिया है, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होता है तो उनका देश कूटनीतिक संबंधों को घटा सकता है रसिया के साथ। तो ये एक अगर ऐसा कुछ भी होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा अपडेट होगा और बहुत बड़ा झटका होगा रसिया के लिए। हो सकता है रसिया पर आने वाले समय में और भी तरह के प्रतिबंध देखे जा सकते हैं। रूस से नाराज क्यों है ट्रंप? दुनिया जानती है कि नाराजगी का मुख्य वजह क्या है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल ये चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कई जगह बेचारे जो है युद्ध का सीज फायर अपने तरफ से घोषणा करते रहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान में भी भारत ने इनकार कर दिया कि इनके तरफ से कोई जो है शांति वार्ता नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने करीब 15 बार दावा ठोक दिया कि हमने ही सीज फायर करवाया था। आपने देखा होगा ईरान के विषय पर भी उन्होंने कहा। इससे पहले जो है गाजा में और जो हमास और इजराइल के बीच कहा गया। कोशिश यहाँ पर भी रहा कि अगर यूक्रेन और रसिया का मामला रुक जाता है तो नोबेल प्राइज तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें पुतिन नहीं होने देना चाहते हैं। यानी कि पुतिन कहीं न कहीं उनके और नोबेल प्राइज के बीच में आ रहे हैं, युद्ध विराम कर नहीं रहे हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं देखेंगे ना तो ट्रंप बहुत नाराज चल रहे हैं। शांति समझौते के कई प्रयास कराए जा चुके हैं इनके द्वारा, लेकिन सारा प्रयास जो है वो धरा का धरा रह गया। अब देखिए, लिन ट्रेसी ने राजदूत का जो पद छोड़ा है उसके बाद एक बयान जारी किया है, जिसे अमेरिकी दूतावास ने साझा भी किया गया है। इसमें क्या कहा है? मुझे इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मास्को में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। जब मैं रूस छोड़ रही हूं तो मुझे पता है कि दूतावास में मेरे सहयोगी हमारे संबंधों को बेहतर बनाने और रूसी लोगों के साथ संबंध बनाए रखने का काम जो है वो जारी रखेंगे। तो अब इनको आगे एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। अब देखना पड़ेगा कि नया वहां पर क्या कौन जाते। देखिए, ट्रेसी ने अमेरिकी बंधकों को रिहाई के लिए वहां पर बहुत प्रयास किया था, क्योंकि अभी इनके उत्तराधिकार का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि कार्यकाल जो है इनके पूर्ववर्ती जॉन सुलिवन के कार्यकाल के समान है, जिन्होंने फरवरी
20 से सितंबर 2022 तक 2 साल और 7 महीने तक राजदूत के रूप में वहां पर काम किया था। जब ट्रेसी वहां पर गई थी, चुनौतीपूर्ण मसला था, बहुत सारे लोग जो थे वो कैद में थे रसिया में, है ना, अमेरिकी नागरिक जो है। तो जेल में बंद अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के प्रयास इन्होंने वहां पर किए थे, जिसमें कई पत्रकार शामिल थे, जिन्हें अगस्त 2024 में एक बड़े ईस्ट वेस्ट कैदी स्वैप के रूप में एक तरह से जानते हैं कि रिहाई कराया गया था। तो अब यह देखना होगा कि जब यहां पर राजनयिक को वापस बुला लिया गया है, अमेरिका सबसे पहला कौन उत्तराधिकारी इनका देता है, नया राजदूत रशिया कौन जाता है, वहां क्या अप्रोच होगा, क्योंकि इनको जो बाइडेन ने नियुक्त किया था, अब ट्रंप के द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है और उनका क्या अप्रोच होगा रशिया की तरफ, ये देखना होगा। क्या ट्रंप कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं पुतिन पर या रशिया पर, किस तरह की चीजें होगा, उस पर सबकी नजर बनी रहेगी और निश्चित तौर पर यह वैश्विक राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।